नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारोर राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात संसद के मानसून सत्र की। सुबह 11 बजे से मानसून सत्र शुरू होगा, यानी ठीक 1 घंटे बाद। सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान। ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सभी के प्रयासों से सदन चलता है। देश में नई ऊर्जा का माध्यम सांसद बने। प्रधानमंत्री ने कहा संकल्प लेने का कार्यकाल है। सदन का ज्यादा प्रोडक्टिव, सदन को ज्यादा से ज्यादा सांसद बनाएं। मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे हैं, बात कर रहे हैं। सीधा ले चलते हैं आपको। कि इस विधानसभा लॉबी से तस्वीरें देखिए। तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, विधानसभा सदस्य यहां पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं यहां पर। वोटिंग कुछ ही देर बाद शुरू होगी। 10 बजे का वक्त था और कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी। यशवंत सिन्हा के पक्ष में 127 से ज्यादा वोट होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस और समर्थक विधायकों की संख्या 126 है और 127 से ज्यादा वोटों की उम्मीद कांग्रेस लगा रही है। लेकिन हालांकि जो वोटों का प्रतिशत कह रहा है, जो वोटों की काउंटिंग कह रही है, उसके आधार पर द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस हार नहीं मानना चाहती है, इसलिए कांग्रेस भी कड़े मुकाबले में उतरी है। कांग्रेस और समर्थक विधायकों की संख्या 126 है, इसलिए कांग्रेस को उम्मीद 127 वोटों से ज़्यादा की उम्मीद कांग्रेस जता रही है कि इधर उधर से कटकुटा के छिटक के एक आधा वोट आ भी जाएगा। बड़ी खबर, भाजपा विधायक बैठक के बाद अब मतदान करने पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की भी बैठक हुई, भाजपा की भी बैठक हुई, नापक्ष लॉबी में भाजपा की बैठक हुई। अब भाजपा विधायक बैठक के बाद मतदान करने पहुंचे। मतदान कक्ष के बाहर कतार में विधायक खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा विधायक बैठक के बाद पहुंचे मतदान करने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग यानी अब शुरू हो चुकी है। 10 बजे का वक्त था, ठीक 10 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई और भाजपा विधायक पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। कतार में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो खबरें मिल रही है, बड़ी खबर, इस वक्त की बैठक हुई। पहले कांग्रेस की बैठक हुई, भाजपा ने भी अपने विधायकों के साथ एक अहम बैठक की, बातचीत की और इस बैठक में समझाया गया होगा किस तरह से वोट करना है, क्या करना है। हालांकि किसी तरह का कोई व्हिप इस इलेक्शन में नहीं होता है, किसी तरह की कोई बाउंडेशन इस इलेक्शन में नहीं होती है, खुला मतदान होता है। तो उससे पहले लेकिन कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी एक बैठक ली, दोनों ने अपने विधायकों के साथ। अब भाजपा विधायक वोटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं।
दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा विधानसभा से जुड़ गए हैं। दिनेश, भाजपा विधायक पहुंच गए हैं वोटिंग करने के लिए, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए 10 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा विधायक तकरीबन 20 मिनट पहले यहां पर पहुंच गए थे मतदान कक्ष के बाहर और कतार जो है उन्होंने लगा ली है। सबसे पहले जो है एसटी वर्ग के विधायक भाजपा के वो पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। देखिए, जब द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा था तो राजस्थान के भी कुछ आदिवासी विधायक उनके प्रस्तावक और अनुमोदक बने थे। तो सबसे पहले जो है वो भाजपा अपने आदिवासी विधायकों से ही वोट कास्ट करवा रही है और तकरीबन भाजपा के 10 से 15 विधायक जो है वो पहुंच चुके थे। उन्होंने कतार यहां पर लगाई और अब जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 10 बजते ही यहां पर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वो भी अब मतदान कक्ष के अंदर जा चुके हैं और कांग्रेस की ओर से जो है सबसे पहला वोट कास्ट मुख्यमंत्री जो है वो अपना करेंगे। उससे पहले मीडिया से वो बातचीत करके गए हैं और ये कहकर गए हैं कि ये जो लड़ाई है ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा अगर चाहती तो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी पर सर्वसम्मति बन सकती थी अगर वो बात करती तो, लेकिन इस तरह के प्रयास नहीं किए गए अब तक, क्योंकि ये 15वां राष्ट्रपति चुना जाना है और अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जो 14 चुनाव पहले हो चुके हैं, उनमें भी अगर बात करें तो केवल एक बार जो है वो नीलम संजीव रेड्डी के रूप में निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। अन्यथा हर बार जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के जरिए ही चुना जाता है। तो इस बार भी चुनाव के जरिए राष्ट्रपति चुना जाना है। प्रबल संभावनाएं हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बनेंगी, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी, क्योंकि संख्या बल जो है उनके पक्ष में नज़र आ रहा है पूरी तरह। और भी कुछ विधायक जो विपक्ष के खेमे में थे पहले, वो भी जो है वो कई दल जो है वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं और ये तय है लगभग कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की प्रथम नागरिक बनेंगी। 21 तारीख को वोट्स की जो है वो काउंटिंग होगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन अगले 5 साल तक भारत का राष्ट्रपति रहने वाला है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि संख्या बल पूरी तरीके से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है। एक खास बात यहाँ पर निकल के आ रही है सुमित, वो ये कि हाल ही में जो है वो राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे। 4 जो है वो सांसद यहाँ से चुने गए थे, लेकिन उनके वोट जो है वो इस राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डाले जाएंगे, बल्कि अगली बार जब चुनाव होगा, क्योंकि संभवतः अधिसूचना शायद पहले जारी हो चुकी होगी उनके शपथ लेने से पहले, तो उनके वोट जो है अगली बार डाले जाएंगे। अभी जो है वो वही जो है वो सांसद वोट कास्ट अपना करेंगे जो पिछली बार जो है वो सांसद जो है रहते आए थे, तो उनका वोट जो है वो इस बार कास्ट होगा। ये भी एक बड़ी जानकारी जो है वो यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भी अपनी बैठक की है, जो भी दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं विधायकों को, और अब कांग्रेस के विधायक भी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस की ओर से अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है। देखिए, एक ट्रम्प कार्ड खेला गया है विपक्ष की ओर से, वो ये कि आदिवासी प्रत्याशी को जो है वो यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है और एक इसके कई मायने हैं। पॉलिटिकल मायनों के लिहाज से भी अगर देखें तो देखिए, आने वाले दिनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे, तो उस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुजरात में एक बड़ी आबादी जो है वो आदिवासियों की है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो आदिवासियों का बाहुल्य क्षेत्र है। तो एक तरीके से ये वोट बैंक साधने की कोशिश भी है। तो एक तीर से कई निशाने जो है वो किए गए हैं, न केवल राष्ट्रपति पद में बल्कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार भी जो है वो घोषित कर दिया है। एनडीए ने और विपक्ष ने दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो जो एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किया है पश्चिम बंगाल। दिनेश, मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा वो सुना देते हैं। दिनेश, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हो या उपराष्ट्रपति या कोई भी हो, तो ये लोकतंत्र की खूबी है। उत्सव के रूप में इसको मनाते भी हैं और भाग भी लेते हैं। तो आज ये मौका ऐसा पूरे मुल्क के अंदर हमारे देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। जो उत्साह आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो पूरे मुल्क के अंदर है। ये हमारी खूबी है और मैं समझता हूँ कि नए राष्ट्रपति जल्दी मिलने वाले हैं देश को।
मेरी बहुत पहले एडवांस में ही बहुत ही बधाई है, शुभकामना रहेगी। सिर्फ बहुमत यूपीए के साथ नहीं है संख्या पर। वो तो लड़ी मैंने पहले भी कहा, ये लड़ाई कोई उम्मीदवार को लेके नहीं होती है, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया विपक्ष का, और मैंने पहले भी कहा अगर एनडीए गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उनके सामने एक ऐसा मौका आया था 5 साल के बाद में, तो वो विपक्ष को इन्वॉल्व करती, बातचीत करती और कोशिश करती कि राष्ट्रपति पद जैसे पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने आए और बेहतर होता वो, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। एक बार को छोड़ के हमेशा 15 बार लगातार चुनाव में एक बार को छोड़ के हमेशा कोई कोई सामने आए हैं, तो ज़्यादा इसको बहस करने का विषय नहीं होना चाहिए। लड़ाई मैंने कहा विचारधारा के आधार पर है और उसी रूप में हमें इसको उसी स्पीड में लेना चाहिए इसको। सर साहब अभी कटारिया के उम्मीदवार अभी राष्ट्रपति की अलवा जी को बनाए उम्मीदवार मार्केट अलवा। हाँ, वो तो देखिए वही मैंने कहा, वही बात लागू होती है उपराष्ट्रपति के लिए भी। जो बातें मैंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कही है वही बातें लागू हो रही है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो राजस्थान से वो उम्मीदवार बने हैं, जैसे एक बार भैरू सिंह जी शेखावत साहब बने थे, तो नेचुरल जिस राज्य का बनता है उम्मीदवार उस राज्य में तो वेलकम तो होता ही है, तो उस रूप में लेना चाहिए। एक राज्य का उम्मीदवार बना है तो यहाँ के लोगों में भावना हो सकती है, और जो वोटिंग होगा उसका पैटर्न तो वही रहेगा जो विचारधारा की लड़ाई है। जो मैंने कहा आपको राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वो बात लागू रहेगी। सर आपने दोनों ही प्रत्याशियों का राजस्थान से जुड़ा हो रहा है। अलवा जी भी राजस्थान की राज्यपाल रही हुई है, दोनों ही प्रत्याशी उपराष्ट्रपति में तो राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं। चुनाव की बात छोड़िए, सब ये आप कह सकते हो पहली बार आज़ादी के बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो अध्यक्ष या चेयरमैन हैं वो दोनों राजस्थान से हैं, ये आप कह सकते हो। ये सुखद सहयोग है भी। चलिए, दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। दिनेश, किस तरह से वोटिंग होगी एक बार ज़रा बताइए। मिस्टर बैलेट बॉक्स किस तरह से ले जाया जाएगा फिर दिल्ली? और एक और बात, क्या देखिए सांसदों को ये भी विकल्प होगा उनके पास कि वो चाहे तो दिल्ली जाकर वोट दें, अगर चाहे तो एक एप्लीकेशन देकर विधानसभा में भी वोट डालने आ सकते हैं वो। तो क्या इस तरह की कोई एप्लीकेशन या कोई सांसद विधानसभा में आएंगे वोट डालने के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमारे साथ में कुछ विधायक जो हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। अभी अभी वोट डाल के यहाँ पर आए हैं। आदिवासी विधायकों ने भाजपा की ओर से सबसे पहले वोट डाले हैं, तो उनसे हम बात कर रहे हैं। सलूमर से विधायक है अमृतलाल मीणा जी, उनसे हम बात करते हैं। कितने लोग अब तक वोट डाल चुके हैं और क्या आपको कहा गया है? बैठक हुई पहले आप? मेरे 6ठा नंबर है। पहला नंबर हमारे प्रताप सिंह कासनिया जी ने वोट डाला, दूसरे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने डाला। मेरा 6ठा नंबर था। बड़ी खुशी की बात, सबसे पहले हमारे को वोटिंग करने का मौका आदिवासी महिला और आदिवासी एमएलए द्वारा पहला वोट कराने का, पहली लाइन में कराने का मौका दिया। ये बहुत बड़े देश के लिए गौरव की बात है, राजस्थान के लिए गौरव की बात है, आदिवासी और संपूर्ण समाजों के लिए गौरव की बात है जो हमें मतदान करने का इस विधानसभा परिसर जयपुर में करने का मौका मिला। आदिवासी विधायक वोट डाल रहे हैं, उनको कई जो उस क्षेत्र से आते हैं कांग्रेस के विधायक, आपको लगता है कि वो भी उन पर भी कुछ प्रेशर जनता ने बनाया होगा और वो भी वोट करेंगे द्रौपदी मुर्मू? बिल्कुल 100% आदिवासी जो भी अलग पार्टी से रिलेशन रखते हुए भी आदिवासी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मतदान करने का इन्होंने मानस बनाया है। हर जगह हमारी चर्चा हुई, बात भी हुई है
और ये हम राजस्थान से भी 12 मतों से जीतेंगे। गोपीचंद मीणा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपको लगता है कि दूर से कांग्रेस के भी विधायक जो है वो द्रौपदी मुर्मू और को ये वोट देंगे? तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें देखिए, बेहद खास तस्वीरें, अहम तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोविड प्रोटोकॉल देखिए, जिस तरह से कहा भी जा रहा था कोविड प्रोटोकॉल को पूरा ध्यान में रखते हुए वोटिंग प्रक्रिया होगी। अगर कोई विधायक या कोई सांसद कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसका वोट सबसे आखिर में अकेले में उसका वोट डलवाया जाएगा। और प्रधानमंत्री भी देखिए मास्क लगाकर पहुंचे हैं। अब जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, देखिए। भारत के प्रथम नागरिक के लिए वोटिंग, प्रधानमंत्री ने वोट कास्ट किया अपना, पहले अंदर गए और नाम लिखा जिसे वोट देना था, फिर बाहर आकर बैलेट बॉक्स में वो पर्ची डाल दिया। अब एक एक कर तमाम सांसद अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये दिल्ली से तस्वीरें, राजस्थान से भी सभी सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। सांसदों को अपना वोट कास्ट दिल्ली पहुंचकर संसद भवन में अपना वोट कास्ट करना है। वहीं अगर कोई सांसद चाहते तो विकल्प रहता है उनके पास कि वो विधानसभा में भी एक एप्लीकेशन देकर विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की, वहाँ पर अपने राज्य की विधानसभा में वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में शायद इस तरह की कोई अर्जी नहीं आई है कि वोट कास्ट करने के लिए विधानसभा जाया जाए। मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया, मतदान किया अपना, और अब एक एक कर तमाम सांसद अपना मत डालकर बाहर निकलते हुए। जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री के साथ साथ अपना मतदान करने के लिए पहुंचे। दिनेश मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जी दिनेश। बिल्कुल, देखिए सुमित, आपने कुछ सवाल जो है वो पूछे थे। पहला ये कि क्या दूसरी जगह भी वोट कास्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए वोट कास्ट किया जा सकता है दूसरी जगह, लेकिन उसके लिए 10 दिन पहले जो है वो सूचना देनी होती है। यहाँ पर जो है वो भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी जो है कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। आदिवासी महिला को ये अवसर मिला है, इसके कारण से हर क्षेत्र के मतदाताओं में, विशेष रूप से आदिवासी मतदाताओं में तो उत्साह है ही, लेकिन बाकी में भी उत्साह है। जिस प्रकार से वह उनका जीवन रहा है, पढ़ी लिखी हैं, 2 बार मंत्री रही हैं और राज्यपाल रही हैं, उस स्तर के राष्ट्रपति को मौका जो एनडीए ने दिया है, वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एनडीए के मतदाताओं के अलावा भी कई मतदाता ऐसे हैं जो मुर्मू जी को वोट देने जा रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से 2/3 मतों से एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी और मुर्मू जी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगी। विचारधारा की बिल्कुल, देखिए दोनों जो है पक्ष आपने सुने। पहले जो है वो कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि भाजपा के कुछ विधायक जो है उनके संपर्क में है और दलित चेहरे ऐसा लगता है कि कुछ आदिवासी चेहरे के नाम पर वोट आ रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू जयपुर भी आई थी, उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2 विचारधाराओं के बीच की टक्कर है, 2 व्यक्तियों के बीच की नहीं है। संवैधानिक पद है, इसमें कोई आदिवासी ना देखे, कोई कास्ट फैक्टर ना देखे, ये सिर्फ 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है वो दोनों जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी अपनी तरीके से वोट जो है मांगे हैं। आदिवासी का मुद्दा जो है बुनाया जा रहा है भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से। ये कहा जा रहा है कि पहली बार जो है वो कोई आदिवासी महिला प्रथम नागरिक का जो है वो कुर्सी पर जो है वो विराजेगी, इसलिए भाजपा के जो प्रत्याशी है उन्हें जो है वोट दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जो प्रत्याशी हैं विपक्षी दलों के, उनकी ओर से भी यह कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल में खामोश राष्ट्रपति देश ने देखा और अब इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। राष्ट्रपति पद केवल रबड़ स्टैम्प की तरह नहीं है कि वहां पर लाकर किसी को बिठा दिया जाए। और ये कहा यशवंत सिन्हा ने कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, उनका दुरुपयोग बंद करूंगा। इसके साथ ही ये कहूँगा प्रधानमंत्री से कि वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से या दूसरे लोगों की ओर से,
उनका जवाब जो है वो देख केवल खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह की बातें कही यशवंत सिन्हा लेकिन ने। दिनेश, उन्होंने इन कहा बातों कि का ये- फर्क, इन बातों का असर क्या पड़ने वाला है? ये कोई आम चुनाव तो है नहीं, ये विधानसभा का चुनाव तो है नहीं कि आप जनता के बीच गए और वहां पर आपने बड़े बड़े वादे दावे कर दिए और एक दल छिटक के आपके पास आ जाएगा, जनता का एक धड़ा टूटकर आपके पास आया, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। ये तो पहले से पूरा तय रहता है। इसमें कुछ असर पड़ेगा यशवंत सिन्हा के इन बातों का, इन बयानों का? देखिए, अंतरात्मा की बात पर तो लोग कितना अमल करेंगे ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, उसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है। लेकिन एक कार्ड जो एनडीए की ओर से खेला गया है, आदिवासी कार्ड, उस पर जो है वो कई राजनीतिक दलों को झुकना पड़ा। एक बड़ा दबाव जो है वो ये ट्रम्प कार्ड खेलकर जो है बनाने की कोशिश की गई और इसमें कामयाब भी एनडीए रही, क्योंकि कई विपक्षी दलों को ये तय करना पड़ा। जनता का भी बड़ा दबाव था, आगे राजनीति भी जो है वो करनी है और वोट बैंक अगर साधना है तो आपको जो है उस तरह के फैसले करने पड़ते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी। जैसा हमने देखा कि कई जो है वो राजनीतिक दल, देखिए महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची है। तो कुछ कई जो है महिला विधायक भाजपा की एक साथ जो है 5-6 विधायक जो है भाजपा की महिला विधायक, जिनमें चंद्रकांता मेघवाल है, संतोष भावरी है, दीप्ति माहेश्वरी है, ये तमाम विधायक जो है वो पहुंची है अपना वोट कास्ट करने के लिए। अलग अलग लोट में जो है वो भेजा जा रहा है। एक सबसे पहले आदिवासी विधायकों ने जो है वो अपना वोट कास्ट किया, उसके बाद अब महिला विधायकों को भेजा गया है अपना वोट डालने के लिए। तो तकरीबन 15 वोट जो है वो अब तक कास्ट हो चुके हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से सबसे पहला वोट जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है यहाँ पर कास्ट किया है। बात हो रही थी कि दबाव जो है वो कितना बनेगा, तो जाहिर तौर पर दबाव बना विपक्षी दलों पर और कई विपक्षी दलों को ये फैसला लेना पड़ा है कि वो इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का जो है वो समर्थन करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें, वहाँ पर जो है कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है झारखंड में, लेकिन बावजूद इसके झामुमों को ये निर्णय लेना पड़ा कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के साथ हो जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है वो आदिवासियों की है वहाँ पर। दिनेश, आवाज सुन पा रहे आप मेरी? बात की जाए शिवसेना की, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में बड़ा सियासी, आवाज आ रही है? बिल्कुल सुमित, मैं सुन पा रहा हूँ। दिनेश, मेरा सवाल ये था, क्या भाजपा को डर है क्रॉस वोटिंग का? राज्यसभा चुनाव की तरह कोई तस्वीर ना आ जाए फिर से? बिल्कुल, देखिए दावा ये जरूर किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जो वोट उन्हें मिले राज्यसभा चुनाव में, कम से कम उतने वोट तो जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। खासतौर से शोभा रानी कुशवाहा के वोट की बात कांग्रेस कह रही है कि शोभा रानी कुशवाहा, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की थी, अभी फिलहाल उन्हें भाजपा से क्योंकि वो निलंबित निष्कासित चल रही हैं, तो शोभा रानी कुशवाहा के वोट पर दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से उनका वोट जो है राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्हें मिलेगा। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ और विधायक जो है वो अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट देंगे। लेकिन भाजपा खेमे में कहीं इस तरह की चिंता, आशंका नज़र नहीं आ रही है। भाजपा विधायक उल्टे ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के विधायक है, आदिवासी जो विधायक है, उन पर भारी दबाव होगा और आदिवासी विधायक जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इस तरह की आशंकाएं बहुत कम हैं। केवल एक वोट को अगर छोड़ दिया जाए शोभा रानी कुशवाहा का, तो इस बात की आशंकाएं बहुत कम है कि क्रॉस वोटिंग यहाँ पर होने वाली है। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कम से कम 127 वोट जो है उन्हें मिलेगी। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि काउंटिंग जो है वो आज होनी नहीं है, 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। उसके बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि राज्यसभा चुनाव से बिल्कुल उलट ये प्रक्रिया है। ठीक है।